इंडिया के होम मिनिस्टर अमित शाह साहब उर्फ मोटा भाई नरेंद्र मोदी का तब से लेकर दोस्त है जब से ये दोनों आरएसएस में हुआ करते थे। नरेंद्र मोदी की तरह मोटा भाई को भी आरएसएस से बीजेपी के अंदर ट्रांसफर किया गया था। कई डेकेड्स पुरानी दोस्ती है इनकी। अब मोटा भाई के अंदर लेकिन एक गंदी आदत है, और वो गंदी आदत ये है कि ये मुंह फट बहुत है। अनाप शनाप कुछ भी बोल देते हैं बिना सोचे समझे। कुछ अर्सा पहले मोटा भाई ने बांग्लादेशियों के खिलाफ स्टेटमेंट दिया था, बड़ा गंदा सा। उन्होंने कहा था कि ये जितने भी बांग्लादेशी यहाँ पर रहते हैं इनको उठा के बे ऑफ बंगाल में फेंक दूंगा। ऑन रिकॉर्ड उन्होंने कहा मीडिया के सामने, इनको उठा के बे ऑफ बंगाल में फेंक दूंगा। और इसके बाद इन्होंने एक और स्टेटमेंट दिया था, वो तो इससे भी गंदा था। उन्होंने कहा था ये जितने भी बांग्लादेशी यहाँ पे रहते हैं इंडिया के अंदर, ये सारे के सारे दीमक हैं, टर्माइट्स हैं। अब उन दिनों में बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना की सरकार थी, तो उम्मीद यही थी कि कुछ ज़्यादा रिएक्शन बांग्लादेश की तरफ से नहीं आएगा, और ऐसा ही हुआ। शेख हसीना की सरकार ने सिर्फ इतना कहा, दीज रिमार्क्स आर अनवांटेड, इतना सा बस, दीज रिमार्क्स आर अनवांटेड। तो आपको कोई बुरा भला अगर बोले तो आप ये तो नहीं कहेंगे ना कि हाँ ठीक है, दीज आर वेरी गुड रिमार्क्स, आप ऐसा बोलते रहिए, ऐसा तो नहीं बोलेंगे। अनवांटेड, सॉफ्ट किस्म की मरियल सी कंडेमिनेशन, मतलब ऐसे ही फजूल किस्म की, स्पाइनलेस किस्म की, कोई इसके अंदर हमें जान नजर नहीं आई, ऐसी इन्होंने कंडेमिनेशन इशू की थी इस इतने बड़े स्टेटमेंट के ऊपर। एनडीटीवी देखिए जरा उस टाइम का। अमित शाह टर्माइट रिमार्क ऑन इमिग्रेंट्स अनवांटेड, सेज बांग्लादेश। These crores of illegal immigrants are like termites and they are eating the food that should go to our poor and they are taking our jobs, Amit Shah had said. Unwanted, बस इतना था। अब उसके बाद लेकिन यह हुआ है कि बांग्लादेश के अंदर हालात तब्दील हुए हैं। वहाँ पर एक ऐसी सरकार आई है जो कि स्ट्रांगली कंडेम कर रही होती है अगर इस तरह की कोई रिमार्क सामने आते हैं तो। इसके चलते हुआ यह है कि अब इन्होंने ओपनली बांग्लादेशियों का नाम लेकर कंडेम करना छोड़ दिया इन्होंने, अमित शाह साहब ने, क्योंकि इनको पता है कि डिप्लोमेटिक फॉल आउट पहले से कहीं ज़्यादा सख्त हो सकता है। पहले ये नाम लेकर गालियां देते थे, अब नाम नहीं लेते, अब इनडायरेक्टली ये बोल रहे होते हैं। ऐसा ही एक इनडायरेक्ट हमला इन्होंने ये किया है बांग्लादेश के ऊपर, लफ्जी हमला, कि हमारा मुल्क कोई धर्मशाला थोड़ी है, आने नहीं देंगे इनको। नया बिल हमने पास किया है, इस बिल के तहत जो इन्फिल्ट्रेटर्स हैं इलीगल उनको रोकेंगे हम, ये कोई धर्मशाला नहीं है हमारा मुल्क। द इंडियन एक्सप्रेस कहता है कि इंडिया नॉट धर्मशाला, अमित शाह सेज एक्शन अगेंस्ट दोज कमिंग टू क्रिएट कन्फ्लिक्ट, दोज विजिटिंग फॉर डेवलपमेंट वेलकम एक्शन फॉर कमिंग टू क्रिएट कन्फ्लिक्ट। ये असल में जो बातें इन्होंने की वो उस मौके पे की जब कोई बिल पास किया जा रहा था इंडिया की लोकसभा में, इसी हवाले से, इमिग्रेंट्स के हवाले से। यानी इंडिया के अंदर जो एंट्री होती है और इंडिया से जो बाहर एंट्री होती है उसको ज़्यादा बेहतर अंदाज से मैनेज करने के लिए इन्होंने एक बिल पेश किया है अपनी पार्लियामेंट में। उस मौके पे इन्होंने ये स्टेटमेंट्स दिए। अब ये बिल है क्या और मोटा भाई ने एग्जैक्टली क्या क्या बातें की हुई हैं, इसके लिए द इकोनॉमिक टाइम्स की ये स्टोरी देखिए। इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल, इंडिया विल वेलकम स्टूडेंट्स, मेडिकल विजिटर्स but not infiltrators, says Amit Shah. Everyone wanting to visit India as a tourist or for education, healthcare and business is welcome. But those who pose a threat to the country will be dealt with sternly, Union Home Minister Amit Shah said on Thursday. Replying to a Lok Sabha debate on the Immigration and Foreigners Bill 2025, he said the proposed legislation will strengthen the country's security, boost economy and business, besides encouraging the health and education sector. Now इसके अंदर है क्या, इस बिल के अंदर एग्जैक्टली है क्या, इसमें थोड़ी सी इन्होंने होशियारी करने की कोशिश की है। वो होशियारी क्या है भी थोड़ी देर में इनको एक्सपोज करते हैं, लेकिन पहले देख लीजिए एग्जैक्टली बिल है क्या। ये जो उन्होंने एक नया बिल पेश किया ये क्या है। इसी स्टोरी के अंदर इकोनॉमिक टाइम्स कहता है, अंडर द न्यू लॉ individuals caught using a fake passport or visa to enter, remain or leave India will face a prison term up to 7 years and a fine of up to 10 lakh. Similarly, any foreigner entering India without a valid passport, visa or travel document will be subject to a jail term of up to 5 years, a fine of up to 5 lakh or both. यानी इंडिया से अगर कोई फेक डॉक्यूमेंट पे बाहर जाएगा उसकी सज़ा ज़्यादा है, उस पर 10 लाख की पनिशमेंट है, 7 साल की सज़ा है। लेकिन अगर कोई फेक डॉक्यूमेंट्स पे इंडिया के अंदर आएगा ना, अगर इंडिया के अंदर उसकी एंट्री होती है तो उस पर सज़ा कम है, 5 साल की सज़ा है और 5 लाख रुपए का जुर्माना है। तो ये क्या फंडा है।
अगर ये हिंदुत्ववादी समझ रहे हैं कि इन्होंने एग्जैक्टली बांग्लादेशियों को टारगेट करने के लिए ये बिल बनाया है, ये बिल लेकर आए हैं, तो ये क्या चक्कर है कि इंडिया से अगर कोई बाहर, इंडियन शहरी ही बाहर जाएगा ना फेक डॉक्यूमेंट पे, इंडिया से अगर कोई बाहर जाएगा तो 10 लाख जुर्माना और 7 साल की सजा। इंडिया के अगर कोई अंदर आएगा फेक डॉक्यूमेंट्स पे तो उस पर जुर्माना और सजा का। मैं तो चक्कर क्या है? चक्कर ये है भाई, ये बिल इन्होंने पेश किया है अमेरिका की शट अप कॉल की वजह से। ये हिंदुत्ववादियों को मैं बता दूं ये कहानी क्या है पूरी। अमेरिका से एक शट अप कॉल आई है पिछले दिनों, आपके इल्म में होगा, बड़ी तादाद में इंडियंस को मिलिट्री के जहाज़ों में बेइज्जत करके वहाँ से डिपोर्ट किया गया था, जो इलीगल इमिग्रेंट्स रहते हैं वहाँ पर अमेरिका के अंदर। सबसे बड़ी तादाद में नॉर्थ इंडियंस रहते हैं वहाँ पर, इलीगल जो इमिग्रेंट्स वहाँ रहते हैं अमेरिका में, सबसे बड़ी तादाद इनकी है नॉर्थ इंडियंस की। ये हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, ये जो इलाके हैं ये सबसे ज़्यादा वहाँ पर आपको इलीगल इमिग्रेशन वहाँ से नज़र आती है। तो वहाँ इन्होंने बेइज्जत करके इनको हथकड़ियाँ पहना के कई मौक़ों पे तो इनको बाहर भेज दिया था इंडिया की तरफ। वहाँ से शटअप कॉल आई इनको कि यार ये किस तरह के सिस्टम है आपके पास, कोई भी उठ के मुंह उठा के फेक पासपोर्ट बना के फेक एजुकेशनल डिग्रीज बना के इधर पहुंच जाता है, फुदक पड़ता है हमारे मुल्क के अंदर, रोको इसको। अमेरिका ने शटअप कॉल दिया, रोको इसको। ये नरेंद्र मोदी अब गया था ना जब ये गुज़िश्ता महीने ट्रंप से मुलाकात करने के लिए, तो वहाँ पर भी अमेरिकन से इनको ये कहा था कि ये हमें बड़ा तंग करते हैं आपके लोग, इधर आते हैं झूठे डॉक्यूमेंट्स बना के, झूठी डिग्रियाँ, झूठे पासपोर्ट्स, और यहाँ पर आकर तो ये गड़बड़ पैदा करते हैं। इसको रोकने के लिए बेसिकली ये बिल लाया गया। असल जो मोटिव है वो ये है। अब ये बोल तो नहीं सकते इस तरह से कि देखो हमने ना अपने ही लोगों के लिए ये बिल लाया है, नहीं बोल सकते, क्योंकि वो विश्व गुरु की इमेज का क्या होगा फिर। नरेंद्र मोदी तो कहता है कि मैंने इंडिया को सुपर पावर बना दिया है, विश्व गुरु हैं हम लोग, तो विश्व गुरु की इमेज हो जाएगी जबरदस्त अगर वो ये बोलते हैं कि भाई ये हमने इस वजह से, अमेरिका की वजह से यहाँ पर ये बिल लाया। इसीलिए मामले को डाइवर्ट कर दिया बांग्लादेश की तरफ मोटा भाई ने। मोटा भाई भी मास्टर है वैसे, मानना पड़ेगा। मामलात को डाइवर्ट करना हो ना अगर, मतलब मेन इशू से तवज्जो हटा के तो किसी नॉन इशू की तरफ दिलवाने, मोटा भाई से कांटेक्ट करिए, मोटा भाई नोज इट वेरी वेल। तो मामला असल में ये है, अपने लोगों को वेस्ट की तरफ इलीगली जाने से रोकने के लिए उन्होंने ये बिल लाया है। एज फार एज बांग्लादेशी तक कंसर्न, उनके हाथ पांव जोड़े जा रहे हैं, हाथ पांव जोड़े जा रहे हैं। इधर आइए, कहाँ जा रहे हैं? चाइना किधर जा रहे हैं आप? हमने आपके लिए इतनी हॉस्पिटल्स बनाए हुए हैं, इतना हमने आपके लिए फैसिलिटीज प्रोवाइड की, आप किधर जा रहे हैं वहाँ पे? चाइना की तरफ। इंडिया का मेडिकल टूरिज्म तबाह हो गया है। मोस्ट ऑफ द टूरिस्ट जो कि इनके पास आते थे बांग्लादेशी होते थे, लेकिन वो जो ही आना बंद हुए तो मेडिकल इंडस्ट्री इनकी जो टूरिज्म की खत्म हो गई। अब इन्होंने रिसेंटली हील इन इंडिया, वैसे तो कुछ अर्सा पुराना एक प्रोजेक्ट था, लेकिन उसके अंदर एक नई जान उन्होंने डाली है। इस फरवरी के अंदर जो इन्होंने एक बजट पेश किया ना, 20,000 करोड़ रुपए अलोकेट किए हैं। 20,000 करोड़ इज अ ह्यूज अमाउंट। इस 20,000 करोड़ की एलोकेशन का मकसद असल में बांग्लादेशी पेशेंट्स को दोबारा से अट्रैक्ट करना है। वो नहीं आ रहे यहाँ पर, और वो जो गैप है वो फिल कर चुके हैं दूसरे मुल्क, थाईलैंड और चाइना फिल कर चुके हैं मोस्टली। तो उनको दोबारा से अट्रैक्ट करने के लिए और अपना गिरता हुआ मेडिकल टूरिज्म का शोबा संभालने के लिए 20,000 करोड़ लगाने जा रहे हैं। द इकोनॉमिक टाइम्स ने लिखा, नाउ हील इन इंडिया, बजट पुश कैन एलिवेट इंडिया एज अ ग्लोबल हेल्थ केयर डेस्टिनेशन। तो इसमें उन्होंने असल में 20,000 करोड़ अलोकेट किए। इसके अलावा ये हुआ, इनके कई सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर मार्केट्स बंद हो रही हैं, बांग्लादेशी विजिटर्स ने आना बंद किया है तो मार्केट्स बंद हो रही हैं। सिलीगुड़ी का जो इलाका है ना, उसकी इकोनॉमी बैठ गई है, इकोनॉमी डिस्ट्रॉय हो गई है। उनके जो ट्रेडर्स हैं अपनी सरकार को लिख लिख के थक गए कि हम तो पिस गए भाई, तुम्हारी पॉलिटिक्स के अंदर हम पिस गए। ये इंडिया टुडे की तरह आप खबर देखिए, सिलीगुड़ी इकोनॉमी हिट हार्ड बाय डिक्लाइनिंग बांग्लादेशी विजिटर्स अमिड राइजिंग टेंशंस, हिट हार्ड, वो दफड़दूस हो गई है टोटली। सिलीगुड़ी इकोनॉमी हैवीली रिलायंट ऑन बांग्लादेशी टूरिस्ट इज फेसिंग अ डाउन टर्न अमिड इंडिया बांग्लादेश टेंशंस। लोकल बिजनेसेस अर्ज डिप्लोमेटिक एफर्ट्स टू रीस्टोर विजिटर्स फ्लो एंड कंसिडर प्रोमोटिंग डोमेस्टिक टूरिज्म एज अ सोल्यूशन। अब वो होगा या नहीं होगा, इसके चांसेस कम नज़र आ रहे हैं, क्योंकि चाइना ने मौके पे चौका मार दिया है। वो जो मेडिकल का टूरिज्म था, उन्होंने कई सारे जो हॉस्पिटल्स हैं यूनान प्रोविंस की और दीगर जगहों पे वो डेजिग्नेट कर दिए इनके लिए। नाउ यहाँ पर एक क्वेश्चन इंडिया के जो एक्सपर्ट्स हैं वो रेज कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देखो, कहाँ चाइना, कहाँ बांग्लादेश, कितना दूर है, ये तो इंडिया तो बाजू में है, इंडिया तो करीब है, वहाँ कहाँ जाएंगे बांग्लादेश पेशेंट्स। अच्छा, इनके माइंड में बीजिंग होगा, क्योंकि बीजिंग वाकई दूर है बहुत बांग्लादेश से। लेकिन ये मैप देखिए, असल में जो बांग्लादेश का मेडिकल टूरिज्म जहाँ पर डाइवर्ट हो रहा है ना इंडिया के बाद, वो यहाँ हो रहा है। ये कुनमिंग देख रहे हैं इलाका, ये कुनमिंग का ये अब वो इलाका है जहाँ पर सबसे ज़्यादा बांग्लादेशी जा रहे हैं। और
एक और इंडिया के लिए यहाँ पर परेशानी की बात यह है कि चाइना ने डायरेक्ट फ्लाइट्स लॉन्च कर दी हैं। कहाँ से? चिटागोंग से। ना अगर आप चिटागोंग से कुनमिंग जाते हैं तो ये ऐसा ही है जैसे आप नॉर्थ इंडिया जा रहे हो, बल्कि ये कुनमिंग ज़्यादा करीब पड़ता है। तो चाइनीज़ ने यहाँ पर डायरेक्ट फ्लाइट पहले नहीं हुआ करती थी, अब लॉन्च कर दी है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने रिपोर्ट किया है चाइना टू लॉन्च चिटागोंग कुनमिंग डायरेक्ट फ्लाइट for Bangladeshi patients. China Eastern Airlines has planned to operate flights from Bangladesh port city of Chittagong to Kunming to help people from the country's east to take treatment in hospitals in the southern Chinese city, officials said on Saturday. अब वो पड़ा हुआ है आपका हील इन इंडिया, वो जो 20,000 करोड़ आप लगा के इनको दोबारा से अपने मुल्क के अंदर लाने की कोशिश कर रहे थे ना, ये एफर्ट्स भी आपकी दम तोड़ती हुई नज़र आ रही हैं और इसके अंदर भी कोई जान नज़र नहीं आ रही। क्योंकि देखें, एक बार कस्टमर भाग जाता है ना, उसको वापस लाना बड़ा मसला होता है, बड़ा मुश्किल होता है। मेरे ख्याल से चाइनीज़ को एक थैंक यू तो इनको भी बोलना चाहिए, नरेंद्र मोदी साहब, मोटा भाई और बीजेपी के जो दीगर लोग हैं, इनकी एंटी बांग्लादेश पॉलिसीज़ की वजह से ही ये चीज़ पॉसिबल हुई है कि बांग्लादेशी पेशेंट्स जो हैं वो इंडिया को छोड़कर वहाँ जा रहे हैं चाइना।